शांति। आज 27 अप्रैल 2025 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा ने 3/2/2005 को सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है सेवा करते उपराम और बेहद व्रति द्वारा अवरडी बन ब्रह्मा बाबा समान संपन्न बनो। सेवा करते समय उपराम रहना और बेहद की वृत्ति रखना, एवर रेडी बनकर हर परिस्थिति में एवर रेडी बनकर ब्रह्मा बाबा समान संपन्न बनो, जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने थे। तो देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। आज ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई और कोई में कोई बच्चों के भाग्य को देखकर खुश हो रहे हैं। इतना विशेष भाग्य और किसी को भी मिल नहीं सकता। हर एक बच्चे की विशेषता को देखकर बाबा खुश होता है। जिन बच्चों ने बाबा से दिल से संबंध जोड़ा है उन हर एक बच्चों में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। सबसे पहली विशेषता साधारण रूप में आए शिव बाबा को पहचानना। अब बाबा कहते हैं मेरे हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता ज़रूर है। तो सबसे पहली विशेषता बाबा के बच्चे में कौन सी है? बाबा को पहचाना, दिल से माना, मेरा बाबा मान लिया। यह पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से माना मेरा बाबा ने माना मेरा बच्चा। तो जो बड़े से बड़े फिलोसफर हैं, साइंसदान हैं, धर्मात्मा भी नहीं पहचाने, लेकिन बाबा को आप बच्चों ने पहचान लिया। वह साधारण बच्चों ने पहचान कर अपना अधिकार ले लिया। कोई भी आकर इस सभा के बच्चों को देखे तो समझ नहीं सकेंगे कि इन भोली भाली माताओं ने, इन साधारण बच्चों ने इतने बड़े से बड़े परमात्मा को कैसे पहचाना। तो ये विशेषता बाबा के बच्चों की है कि बाबा को पहचाना, बाबा को पहचान अपना बनाना। ये आप कोटों में से कोई बच्चों का भाग्य है। सभी बच्चों ने, जो भी दूर बैठे हैं, जो पास बैठे हैं, बाबा के प्यार का अनुभव करते हैं। तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया। बाबा ने भी पहचानने की विशेषता कि हर बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। बाबा भी हर बच्चे को, बाबा ने को पहचाना इस विशेषता कि बाबा हर बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। भाग्यवान बच्चे वाह। पहचानने का तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया। तो बाबा कहते हैं वाह लाडले बच्चे वाह, और जो बाबा से लेना था वो हमने ले लिया। हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गया। तो आज बाबा खजानों के मालिक बच्चों के खजानों का रजिस्टर चेक कर रहे थे। आज बाबा हम लोग का क्या कर रहे थे? हम बच्चों का रजिस्टर चेक कर रहे थे। तो बाबा ने खजाना तो सबको एक जैसा दिया। खजाना माना ही बाबा के ये ज्ञान रत्न। तो बाबा ने ये जो ज्ञान रत्न है, बाबा ने जो मुरली है, बाबा का जो संदेश है, वो जितने भी सारे विश्व में बच्चों के पास जाता है वो सबको एक जैसा बाबा ने दिया। बाबा का प्यार भी सबको एक जैसा दिया। किसी को पदम, किसी को लाख नहीं दिया, लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना। अब इसी मुरली से मक्खन निकालना, इसी ज्ञान से, इसी संदेश से अपने को बहुत बच्चों ने आगे बढ़ा लिया। जीवन में समाना इसमें नंबर 1 है। अब इसी ज्ञान को बहुत सारे बच्चों ने अपने जीवन में धारण किया, समाया, कुछ ने ऊपर धारण किया। तो बाबा कह रहे इसमें बच्चे नंबर 1 हैं। बाबा आजकल बार भिन्न प्रकार के बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समीपता को देखकर अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो क्या मिला। समय की समीपता को, समय जैसे जैसे कलयुग अंत का समीप आता जा रहा है, तो बाबा कहते हैं अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो और देखो कि क्या मिला, क्या लिया। निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। क्या हम बाबा के बच्चे निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं? चेकिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न रॉयल प्रकार के अलवेलापन और रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है। इसीलिए अपनी चेकिंग सदा करते चलो। इतने अटेंशन से, अलवेले रूप से चेकिंग नहीं, अपनी चेकिंग सदा करते चलो। और देखो
कि किसी का बुरा तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को बुरी दृष्टि तो नहीं हुई, ये चेकिंग तो हुई, लेकिन अच्छे से अच्छा और क्या किया। सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही, विस्मृति स्मृति का खेल किया। बाबा ने कहा ये भी चेक करना है, किसी का बुरा नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया। इसके साथ साथ क्या करना कि हमारी आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही, क्या हम अपने को आत्मा समझने में समर्थ रहे, सदा सभी को आत्मिक स्वरूप में देखा, शुभ भावना शुभ कामना क्या दुआएं दी। ऐसा जमा का खाता कितना और कैसे रहा, इतना जमा का खाता हम बच्चों का कैसा कितना रहा। तो इस पर बाबा बच्चों की अटेंशन खिंचा रहे हैं, क्योंकि अच्छी तरह जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते हैं। इस संगम के समय पर हम जमा का खाता भी जमा कर सकते हैं। यह समय फुल सीजन खाता जमा करने की है। फिर सारा समय जमा प्रमाण राज्य भाग और पूज्य देवी देवता बनने का है। जमा कम तो राज्य भाग्य भी कम, पूज्य बनने में भी नंबरवार होता है। जमा कम तो पूजा भी कम, विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं। अगर विधि पूर्वक हमने इस खजाने को जमा नहीं किया, बाबा ने कहा इन दुआओं के स्टॉक को जमा नहीं किया, तो विधि पूर्वक वैसी पूजा भी नहीं, पूजा भी पद भी कभी कभी। इसीलिए बाबा का हर एक बच्चे से अति प्यार है। तो बाबा यही चाहते हैं कि बाबा का बच्चा, शिव बाबा का बच्चा हर एक संपन्न बने, समान बने, सेवा करे, लेकिन सेवा में भी उपराम बेहद, सेवा में भी डिटैच होकर सेवा करे। ये नहीं कि मैंने इस सेवा को किया, मेरी वजह से ये सेवा हुई, नहीं, बाबा ने कहा उसमें डिटैच होकर रहे। बाबा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि या टेंशन कम होती है, सेवा में ज़्यादा है। लेकिन बिना याद के सेवा में ज़्यादा है तो उसमें हद आ जाती है, उपरामृति नहीं होती। बाबा ने कहा सेवा के साथ साथ हमें बाबा की याद का चार्ट भी बजाना है, क्योंकि अगर बाबा की याद का चार्ट नहीं है, याद नहीं करते वो शिव बाबा को, तो उपरामृति नहीं होती। माना सेवा तो कर रहे लेकिन उससे डिटैच नहीं हो पाते, नाम और मान का पोजीशन मिक्स हो जाता है। बेहद की वृत्ति जो भावना होती है वो हमारे अंदर से कम हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कुटुंब में कोई मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाएं। कुटुंब में कोई मेरे बाबा कहते हैं मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाएं। कई सोचते हैं समय आने पर हम तैयार हो जाएंगे, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है। क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? बाबा कहते हैं कई बार बच्चे कहते हैं समय आएगा तो हम सुधर जाएंगे, तो बाबा कहते हैं फिर उसको अपना शिक्षक बनाओगे समय को। दूसरी बात जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है, बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। अगर अभी भी बाबा कहते हैं समय के समय जब हम बहुत काल तक यानी बहुत समय तक लंबे समय योग करेंगे, बहुत समय तक हम बाबा के इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे, तब जाके बाबा कहते हैं आपका जमा का खाता जमा होगा। हमने तो बहुत काल में समय पड़ा है, अभी से बहुत काल का टेंशन रखो। बाबा यही चाहते हैं शिव बाबा का बच्चा हर एक सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में कमी ना रह जाए। क्या क्या मेन सब्जेक्ट बाबा ने हम बच्चों को बताए थे? ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। इन चारों सब्जेक्ट में बाबा कहते हैं मेरा बच्चा किसी भी एक सब्जेक्ट में पीछे ना रह जाए। बाबा कहते हैं नोट करो बाबा क्या चाहता है, वह लिस्ट निकालो और चेक करो कि बाबा क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। दुनिया वाले आप पूर्वजों द्वारा मुक्ति चाहते हैं, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो मुक्ति दो। जब तक मेजॉरिटी बच्चे अपने पुराने संस्कार, जिसको आप नेचर कहते हो, नेचुरल नहीं नेचर, उसमें कुछ भी थोड़ा सा रह गया, मुक्त नहीं हुए, तो सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती। आपको अपने पुराने कलयुगी संस्कार से जब तक मुक्त नहीं होते, तो बाबा कहते तब तक सर्व आत्माओं को मुक्ति दे नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, अभी अपने को मुक्त करो, अभी अपने पुराने संस्कारों, कलयुगी संस्कारों से स्वयं को मुक्त करो, तो सर्व आत्माओं के लिए भी मुक्ति का द्वार खुल जाएगा।
हमें कैसा बनना है? ब्रह्मा बाबा समान बनना है। मुक्ति का बाबा कहते तुम बच्चे मुक्ति का द्वार खोल सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना है? अपने पुराने संस्कारों को चेंज करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना नया जीवन बनाया, ब्रह्मा बाबा समान हमें भी बनना ही है। संकल्प में भी, बोल में भी, सेवा में भी, सब में, संबंध संपर्क में भी, सब में ब्रह्मा बाबा समान रहना है। चारों ओर के कोटों में कोई भाग्यवान भगवान के बच्चे, श्रेष्ठ आत्माएं सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा जो सोचा वह किया, श्रेष्ठ सोचना, श्रेष्ठ करना, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना, ऐसे विशेष आत्माओं को सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा राज्य भाग्य और पूज बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा शिव बाबा के स्नेही का रिटर्न अपने को टर्न करने वाले नंबर 1 विन करने वाले भगवान बच्चों को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है विश्व कल्याणकार की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह की सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति की, शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। स्लोगन है, बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। अव्यक्त शरीर कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। वरदाता परमात्मा शिव बाबा और हम वरदानी आत्माएं दोनों कंबाइंड है। यह स्मृति सदा रहे तो पवित्रता की छत्र छाया सदा रहेगी, क्योंकि जहाँ सर्वशक्तिमान शिव बाबा है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। सदा बाबा और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं। सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। तो सदा बाबा और आप युगल रहो, कंबाइंड रहो। अच्छा, ओम शांति।